एंड एक नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु का जन्म होता है। So, क्योंकि उनका नाम जन्म नीम के पेड़ के नीचे होता है तो उनका नाम क्या रखते हैं, निमाई। कृष्णा बोलते हैं अरे ये कैसा भाव है कि जब मैं साथ नहीं हूँ तो उनको ऐसे लगता है कि मैं साथ ही हूँ, और जब मैं साथ हूँ तो उनको विरह आ जाता है। टू फील दैट भाव कृष्णा आस्क्स राधा रानी कि मुझे आपका ये भाव का आस्वादन करना। तब कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी माधवेंद्र पुरीपाद चंद्रमंडल लेके गए, एंड देन उनके ही गुरु परंपरा में आगे आके एक हुए हैं जगन्नाथ पुरीपाद के शिष्य ईश्वर पुरीपाद के शिष्य हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। एंड नाउ कमिंग टू चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवद्वीप मायापुर में एक जगह है इन बंगाल, वहां पे हुआ है। His early name, he was born on गौर पूर्णिमा, और what we call is फाल्गुनी पूर्णिमा, जिस दिन होली खेली जाती है, होली जलाई जाती है, उस रात पे हुआ है। एंड दैट पर्टिकुलर डे वाज अ ग्रहण। तो ग्रहण के समय क्या होता है, कांस्टेंट कीर्तन करते हैं। आज भी इफ यू गो टू एंशिएंट टेम्पल्स एंड इफ यू गो टू सम वैष्णव टेम्पल्स, वहां पे ग्रहण के समय कीर्तन होता है। भगवान के भले ही मंदिर बंद हो, बट कीर्तन करते हैं लोग। वाई कहते हैं कि ग्रहण के समय अगर आप कीर्तन करो ना तो आपके पुण्य क्षय नहीं होते, वरना ग्रहण के समय कहते हैं कि पुण्य क्षय हो जाते हैं। सो कीर्तन हो रहा है, अब यहाँ कीर्तन हो रहा है, यहाँ पे उनकी माँ जिनका नाम सची देवी था या सची माता जिनको हम कहते हैं, सची माँ को प्रसव पीड़ा हो रही है, मतलब शी इज हैविंग लेबर, एंड एक नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु का जन्म होता है। सो क्योंकि उनका नाम जन्म नीम के पेड़ के नीचे होता है तो उनका नाम क्या रखते हैं, निमाई। नीम के पेड़ के नीचे होता है। एंड निमाई सुंदर और निमाई चंद्र इज लाइक सो ब्यूटिफुल, बट व्हाई व्हेन वी से कि जब हम कहते हैं कि महाप्रभु इज द इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा, देन तो कृष्ण सांवले है ना। यू कैन सी यहाँ राधा रमन भी सांवले हैं, हर मंदिर में इफ यू गो देयर इज कृष्णा इज सांवले है ना। एंड कृष्ण का नाम ही एक है सांवरा, सांवरिया सेठ और सांवला है ना, श्याम सुंदर। सो बट महाप्रभु इज गौरचंद्र। वाई गौरचंद्र कहते हैं कि यदि कृष्ण ले राधा रंगो तभे कहलाए गौरांग, that when Krishna takes the moods, the bhav, the color of Radha Rani, then he is Gauranga. अब राधा रानी से एक बार कृष्ण कहते हैं कि ना, राधा रानी एक बार कृष्ण को कहती है कि do you even know how much I cried for you? Did you even imagine the pain and the separation that I had for you, which was immense? कृष्ण बोलते हैं I sometimes imagine। एक लीला आती है जहाँ पे गोवर्धन में एक कुंड है, उस कुंड के बीचों बीच में झूला लगा के राधा एंड कृष्ण वर डूइंग देयर नित्य लीला, एज इन कृष्णा राधा रानी बैठी हुई हैं एंड कृष्ण उनकी गोद में लेटे हुए हैं एंड झूला झूल रहे हैं। धीरे धीरे गोपियां ना, सखियां झूला झूला रही उनको, एंड राधा रानी के पैर ना पानी में हल्के हल्के से ना वो हो रहे। उसी समय एक बम्बल बी, जिसको हम लोग संस्कृत में मधुसूदन भी कहते हैं, एंड कृष्ण का भी एक नाम मधुसूदन। नाउ दैट बम्बल बी इज डिस्टर्बिंग कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का फेस इज लाइक, कहते हैं ना कमल मुखारविंद, कृष्णा's face, कृष्णा's lips, कृष्णा's eyes, कृष्णा's hair, everything is lotus. Why lotus? Lotus is like creation. Lotus is the most beautiful flower if you see. When you see a opening lotus, it is the most beautiful. एक सबसे सुंदर दृश्य क्या होता है? To see a lotus opening, and it is such a pretty flower. So Krishna is compared to lotus. Krishna's feet, Krishna's hand, Krishna's voice, everything is compared to lotus. So Krishna is like a lotus, and that bumblebee cannot help it. It has to come and buzz over Krishna's face. So वो बार बार कृष्णा को डिस्टर्ब करे, कृष्ण ऐसे कर रहे हैं, वापस आ रही है, उसकी भी गलती नहीं है। If I would have been that bumblebee, मैं तो बैठ जाता और फिर कभी हिलता भी नहीं वहां से। हाँ, इसलिए कहा जाता है ना कि हमेशा मधुमक्खी सुंदर से फ्लावर के ऊपर बैठती है। Yes. So Krishna is one of the most beautiful flowers. He is the most beautiful flower actually. So बम्बल भी बार बार आ रही है, परेशान करे, कभी राधा रानी के मुख पे, कभी कृष्ण के मुख पे। सो कृष्ण अपने एक सखा को बुलाते हैं एंड उनको कहते हैं कि इसको भगाओ, इट्स डिस्टर्बिंग मी, प्लीज सेंड इट अवे, इट्स डिस्टर्बिंग मी एंड डिस्टर्बिंग राधा रानी, प्लीज सेंड इट अवे। सो वो सखा आते हैं, मधुमक्खी को भगा देते हैं, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ही कम्स रनिंग एंड सेज, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, अब मधुसूदन कभी वापस नहीं आएगा। द मोमेंट राधा रानी हर्ड दिस, she fainted in a way because
मधुसूदन कृष्ण का भी एक नाम है। एंड व्हेन ही शी हर्ड कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, एंड मधुसूदन अब कभी वापस नहीं आएगा, राधा रानी वाज लाइक, अब कृष्ण कभी वापस नहीं आएंगे। शी फेंटेड देयर एंड देन। कृष्ण उनकी गोद में लेटे हैं, बट शी फेंटेड देयर एंड देन। बट जस्ट लिसनिंग टू द वर्ड्स कि मधुसूदन अब कभी वापस नहीं आएगा, राधा रानी फेंटेड इन द सेंस कि अब उनको उठाना मुश्किल हो रहा है। कृष्णा उनको मुंह पे पानी मार रहे हैं, सखियां पंखा कर रही हैं। कृष्ण बोल रहे हैं, हे राधे, हे सुकोमल ललिते, उठो, क्या हो गया, मैं तो आपके पास ही हूँ, देखो देखो मेरी तरफ देखो। राधा रानी तो उठे ही ना। अब क्या करे कृष्ण। जब राधा रानी उठी और कृष्ण ने पूछा कि अरे ये, एंड कृष्णा सोच में पड़ गए कि अरे ये ऐसा कैसा भाव है कि मैं बगल में बैठा हूँ फिर भी इनको ना विरह हो रहा है। मैं अब जब कृष्ण मथुरा चले गए उस समय राधा रानी तमाल के वृक्ष को देखती है। तमाल का वृक्ष क्या होता है, थोड़ा सांवला होता है, काला होता है, उसकी लकड़ी काली होती है। राधा रानी तमाल के वृक्ष को देख के उसको हाँ कृष्ण करके हृदय से लगा लेती है कि अरे ये तो मेरा कृष्ण ही है, ये जो तमाल का वृक्ष है ये तो मेरा कृष्ण ही है। राधा रानी अगर ना बारिश के समय जब बादल काले पड़ जाते हैं, घटाएं काली पड़ जाती है, उनको देख के हाँ कृष्ण देख के ना घटाओं के पीछे भाग जाती है। यमुना जी को देखती है तो यमुना जी कौन से स्वरूप की है, काले स्वरूप, सांवली स्वरूप की है यमुना जी भी। तो यमुना जी एंड कृष्णा आर लाइक सेम स्वरूप, जस्ट मेल एंड फीमेल। अगर यमुना जी को धोती पहना दे और पगड़ी बांध दे और यमुना जी को ना मतलब नथनी हटा के ना लेफ्ट से राइट में नथनी डाल दे और ना कृष्ण जैसा श्रृंगार कर दे, मयूर पिछ डाल दे ना, तो यमुना महारानी सिमिलर कृष्ण की जैसी लगेंगी। और वही कृष्ण को अगर ना सखी रूप दे देना, राइट से लेफ्ट में नथनी दे दे, तो कृष्णा विल लुक लाइक यमुना महारानी। so, दोनों एक ही स्वरूप है। तो राधा रानी जैसे यमुना जी को देखती, यमुना जी का दर्शन करती है तो यमुना जी में कूद पड़ती है, हाँ कृष्ण ये तो मेरा कृष्ण है। यमुना जी की रज को, यमुना जी के जल को अपने सर पे लगा के कृष्ण 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 करती है कि ये तो मेरा कृष्ण ही है। कृष्ण बोलते हैं अरे ये कैसा भाव है कि जब मैं साथ नहीं हूं तो उनको ऐसे लगता है कि मैं साथ ही हूँ, और जब मैं साथ हूं तो उनको विरह आ जाता है। इस भाव से विरह आ जाता है कि अभी साथ है, बाद में तो चला जाएगा ना, तो उस भाव से डर लग जाता है। और जब दूर रहते हुए बोलती है कभी ना कभी तो वापस आएगा, उस भाव से शी इज लिविंग। अब ये कैसा भाव है, तो टू फील दैट भाव कृष्णा आस्क्स राधा रानी कि मुझे आपका ये भाव का आस्वादन करना, क्या मैं कर सकता हूँ। तो राधा रानी बोले कि यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल माई भाव। तो कृष्ण बोलते हैं तुम दो तो सही। तो कहते हैं अगर राधा रानी के भाव समुद्र स्वरूप में, अगर राधा रानी का भाव, इफ यू कैलकुलेट राधा रानी's भाव as a ocean of mercy, as the ocean of virha, as the ocean of bhav, Krishna tasted only a spoonful in the swarup of Chaitanya Mahaprabhu. So when he tasted, he came as Nimai Pandit, he came as Gaur Hari. राधा रानी ने बोला कि अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि राधा रानी नोस कि जब विरह होता है तो आप पत्थर देखते हो तो पत्थर पे सर मार लेते हो, आप जल देखते हो तो उसमें कूद पड़ते हो, आप पेड़ों को देखते हो तो उसको जकड़ लेते हो, जकड़ते हो तो पेड़ों की छालों से आपकी बॉडी छिल जाती है। सो व्हाट राधा रानी डिड इज, राधा रानी ने अपने आप को कृष्ण को आलिंगन किया। तो व्हेन शी हग्ड कृष्ण, जब उन्होंने आलिंगन किया तो राधा रानी ने अपनी पूरी बॉडी, अपनी पूरी स्किन, शी कवर्ड कृष्णा's बॉडी। सो जो स्वरूप हम महाप्रभु का देखते हैं दैट इज अ ब्यूटिफुल स्वरूप, जहां पे कृष्णा हैज द गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, वह है महाप्रभु हैज अ गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। कृष्णा तो सांवले हैं बट महाप्रभु हैज अ गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, ही इज गौरंग। एंड राधा रानी कौन है, गौरांगी। एंड राधा रानी के प्रणाम मंत्र भी हम क्या कहते हैं, तप्त कांचन गौरांगी। अब तप्त कांचन क्या होता है, वन हुज कॉम्प्लेक्शन इज लाइक मोल्टन गोल्ड, कि सोना पिघल के कितना सुंदर लगेगा, कितना सुंदर स्वरूप, स्वर्ण स्वरूप होगा। सो राधा रानी इज दैट तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। शी इज द ओनर, शी इज द क्वीन, शी इज द, जैसे और जगह किंगडम होता है बट वृंदावन ब्रज इज क्वीनडम, because they only have one queen, that is Radhe Vrindavaneshwari, and she is Vrishabhanu Sute Devi. Who is she? The daughter of Vrishabhanu Baba, है ना, the king Vrishabhanu की क्या है, she is the daughter Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriya, that I bow down, मैं रमता हूँ आपके चरणों में, मतलब I don't have the capacity to even stand in front of you, तो मैं बस लोट पलोट खा रहा हूँ आपके चरणों में। हरि की कौन है, वो प्रिया है, she is the loved one. राधा रानी is not the one who loves Krishna the most, but राधा रानी is the one जिसको कृष्णा सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करते हैं, कृष्णा करते हैं। So that she is हरि प्रिया। So that is why राधा रानी के प्रणाम मंत्र में भी आता है
कि तप्त कांचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय. So she is like, her complexion is like molten gold, and महाप्रभु का complexion भी molten gold है. And then he comes as गौरांगा, उनकी बाल्य लीलाएं similar to कृष्ण लीला है ना. Then वो थोड़े बड़े होते हैं. He is उनके जो माता पिता, उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र and उनकी माता सची माता, they name him विशंभर. विश्वंभर. Then निमई से विश्वंभर. Nimai was his pet name. Pet name. जैसे everyone have a pet name, है ना? So Nimai is his pet name. His mother used to call him lovingly. और जैसे राजस्थान में भी एक कहावत है कि कोई ना जैसे डूंगर होता है हमारे में, तो डूंगर क्या होता है? इट्स अ स्मॉल हिल. उसके बगल में अगर कोई पैदा है तो उसका नाम ही डूंगर रख देते थे लोग, है ना. मेरी I know a person, and it's an old folklore as well, and I know a person also by the name of Dali. You know why? Because जब वो छोटी थी उसको डाली के ऊपर झूला डाल के झुलाते तो उसका नाम ही डाली रख दिया. So that is why Mahaprabhu was named Nimai, and this is a very old tradition of India जहाँ आप किसी का भी नाम एक certain चीज से connect कर देते हो. केसर, गुलाब, कोई बचपन में पैदा हुई, she was born on the day जब गुलाब खिला था तो उसका नाम ही गुलाब कंवर रख दिया. तो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु का जन्म जस्ट टू ये टेस्ट करने just to taste. Yes, Mahaprabhu came for 3 major reasons, out of which the first and the most major reason was कि he wanted to taste the bhav of gopis, the bhav of Radharani. ठीक है. And the second thing that he wanted to do is he wanted to do प्रचार of राग मार्ग भक्ति. राग मार्ग भक्ति क्या होती है? जहां आप संकीर्तन, हरि नाम, हरि कथा से प्रेम करो. एंड तीसरा क्या है? he wanted to re-establish Vrindavan. Why re-establish Vrindavan? Because at that particular slither of time, Vrindavan was not more than a jungle. Okay. Vrindavan was not what we know it as today. Vrindavan was just a forest. It was just a forest, just a jungle. एंड जब महाप्रभु थोड़े बड़े हुए, उनका नाम विश्वंभर था. ही वाज लाइक अ वेरी लर्नड मैन. 6 साल की उम्र में महाप्रभु केशव कश्मीरी नाम का एक ना बहुत मतलब प्रगाढ़ पंडित था, जिसको सरस्वती का आशीर्वाद था कि जब भी वो अगर किसी ब्राह्मण के पास जाएगा ना तो उस ब्राह्मण की सारी तो शक्ति उसके पास आ जाएगी, सारी तो ज्ञान उसके पास आ जाएगा, प्लस सरस्वती उसकी जिह्वा पे बैठ जाएगी एंड शी वुड से वर्सेस. ही वुड जस्ट मूव हिज लिप्स, सरस्वती विल बी द वन हु विल बी सेइंग वर्सेस. And what will happen is that वो केशव कश्मीरी क्या था, हर प्रांत में जाके राजाओं को चैलेंज करते थे कि आपके गांव के सारे ब्राह्मणों को मैं हरा दूंगा, आपके ब्राह्मण मेरे दास हो जाएंगे. राजा भी क्रोधवान होते थे, एकदम घमंड वाले होते थे, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे ब्राह्मण तो प्रगाढ़ है, आपको हरा देंगे. करते 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 केशव कश्मीरी ना पूरे भारतवर्ष के ना मतलब ब्राह्मणों को हरा के जब बंगाल पहुंचा, नवद्वीप पहुंचा, मायापुर पहुंचा, तो वहां पे क्या था, निमाई पंडित के नाम से महाप्रभु को निमाई पंडित के नाम से सब लोग ऐसे चिढ़ाते थे, निमाई पंडित, निमाई पंडित, निमाई पंडित. ही वाज अ मिश्रा ब्राह्मण्स, है ना. तो महाप्रभु को निमाई पंडित सब छेड़ते थे बिकॉज महाप्रभु वाज वेरी लर्नड. हाउ ही विल नॉट बी लर्नड? ही इज कृष्णा हिमसेल्फ. सो ही वाज वेरी लर्नड एंड ही यूज्ड टू चैलेंज पंडित्स, और उनको कैसे ना कैसे हरा ही देते थे महाप्रभु, है ना. मतलब भले छल से हराओ, भले मतलब बल से हराओ, कैसे भी हराओ, बट महाप्रभु उनको कैसे ना कैसे उनके कोई ना कोई श्लोक में त्रुटि निकाल के उनको हरा ही देते थे. केशव कश्मीरी आया तो वहां के पंडित थोड़े चालाक थे, उन्होंने बोला कि हम निमाई पंडित को आगे कर देंगे. अगर केशव कश्मीरी से हार गया तो हम बोलेंगे कि अरे केशव कश्मीरी क्या बात करता है, 6 साल के बच्चे से लड़ रहा था तो 6 साल का बच्चा तो हारेगा ही. और अगर निमाई ने जिता दिया तो हम बोलेंगे कि इमेजिन करो कि हमारे गांव का 6 साल का बच्चा अगर इतना नॉलेजेबल है तो हमारे गांव के ब्राह्मण कितने नॉलेजेबल होंगे. तो उन्होंने निमाई पंडित को आगे कर. तो निमाई पंडित और उनके दोस्त ना ऐसे हंसते बोलते खेलते खेलते आए और बैठ गए. ये जानवी तट पर, जानवी जो गंगा नदी है उसका नाम जानवी है, बंगाल में जानवी नदी कहते हैं उसको, इन नियर मायापुर जो बहती है. सो दे आर सिटिंग देयर एंड केशव कश्मीरी सिटिंग ऑन द अदर साइड, महाप्रभु एंड हिज फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन द अदर साइड. केशव कश्मीरी के जो चेला चपाटे थे, जो जिनको हरा हरा के केशव कश्मीरी पीछे से लाए थे, वो सब पीछे बैठे. सो अब केशव कश्मीरी ने ना गंगा जी के बारे में 100 श्लोक 1 घंटे के अंदर धड़ाधड़ बोल दिए.
महाप्रभु सुनते गए सुनते गए सुनते गए सुनते गए सुनते गए। अब केशव कश्मीरी उनको केशव कश्मीरी बोलते हैं अब बताओ कैसा लगा। महाप्रभु बोलते हैं वो सब तो ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी गलतियां गिनाऊं कि तुम्हारी अच्छाइयां गिनाऊं। तो गलतियां तो हो ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, गलतियां नहीं हो सकती। 66 श्लोक जो तुमने बोला था उसमें वो श्लोक वापस बोलना था। तो महाप्रभु केशव कश्मीर बोलता है मैंने तो 100 श्लोक बोले, मेरे को तो याद भी नहीं कौन सा 66 श्लोक कौन सा बोला है मैंने, बिकॉज वो तो ऐसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बोलता गया ना, बिकॉज इट वाज सरस्वती सेइंग एंड हिम नॉट। सो उसने महाप्रभु ने बोला हाँ वही दास्यास्ते गंगा याचे यमुना, वो वाला श्लोक बोलो। महाप्रभु को लाइन भी याद है ना। तो उसने याद किया एंड ही सेड द श्लोक। अब महाप्रभु बोलते पहले तो तुम्हारे श्लोक की शुरुआत ही गलत, एक एक शब्द में महाप्रभु ने गलती निकाली। एंड देन महाप्रभु ने अच्छा कल अपना होमवर्क करके आना और फिर कल अपन बात करेंगे। तो ही वेंट बैक, सरस्वती को प्रकट किया, सरस्वती को बोला कि आपने तो हरा दिया, 6 साल का बच्चा मेरे को गलतियां गिना रहा है, हाउ कैन यू डू दिस। केशव कश्मीरी को सरस्वती देवी बोलती है कि तुम जिनके सामने बैठे, मैं सरस्वती हूँ, ज्ञान की देवी हूँ, पर मैंने जिनसे ज्ञान लिया ना, मेरा प्राणपति, मेरे ठाकुर बैठे मेरे सामने, मैं उनके सामने मेरी जबान लड़खड़ आ गई, मैं क्या करती। केशव कश्मीरी बोला अच्छा ऐसी बात है, आप होमवर्क करो, अब कल आपको मेरी जबान पे दोबारा बैठना, यू हैव टू मेक हिम लूज। सरस्वती देवी बोलती है मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ, मैं नहीं कर सकती, फिर भी क्योंकि मैंने तुमको वरदान दिया, आई विल ट्राई। सरस्वती अगले दिन वापस होता है, महाप्रभु श्लोक बोलते हैं। केशव कश्मीरी बोलता है कि गिना, अब आपकी गलतियां गिनाऊं या वो पकड़ाऊं। महाप्रभु बोलते गलतियां हो ही नहीं सकती। एक श्लोक बोला महाप्रभु बोलते गलतियां हो ही नहीं सकती। तो वो एक शब्द में महाप्रभु के किसी गलती को ऐसे निकालने की कोशिश की, तो महाप्रभु ने उसका जब पूरा उस एक शब्द पे पूरा 2 घंटा जब एक्सप्लेनेशन दी ना, केशव कश्मीरी हक्का बक्का रह गया कि ये क्या बोल रहे। एंड सरस्वती देवी प्रकट ही नहीं हो पाई उस समय, क्योंकि केशव कश्मीरी वो मंत्र ही भूल गया जिससे सरस्वती को प्रकट करना होता है। एंड तब महाप्रभु ने केशव कश्मीरी को हरा दिया। तो जब 6 साल के निमाई पंडित केशव कश्मीरी को हराते हैं, तो उस गांव के ब्राह्मण, उस गांव के सब लोग महाप्रभु की बल समझ जाते हैं कि कैसे महाप्रभु ने उनको हराया। फर्दर महाप्रभु बनारस जाते हैं। He has a spark of Krishna Bhakti in him since childhood, because वो क्या आए थे, राधा रानी के भाव लेके आए थे, तो कृष्ण भक्ति ऑटोमेटिकली जागती। So now he went to Banaras, he completed education, he came back। उनकी शादी हुई थी एक स्त्री से जिसका नाम था लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी प्रिया माता जी से 6-7 महीने उनकी शादी चली, बट देन ड्यू टू सम इलनेस शी पास्ड अवे। फर्दर he got married to a girl. When he was 24, the girl was 16. Her name was Lakshmi Vishnu Priya. So महाप्रभु को कई बार अगर आप if you go to Navadvip, मायापुर आज जाओगे, या even if you come to a Gaudiya's temple and we are doing महाप्रभु का कीर्तन, we say विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि जय नित्यानंद प्राण धन गौर। बट he is a प्राण धन। प्राण धन क्या होता है, धन क्या होता है, जिसके बिना जी नहीं सकते। सो हमारे लिए जो प्राणों का धन है, कि हमारे प्राण ही छूट जाएंगे अगर ये धन नहीं है, तो क्या है वो, हमारे लिए हमारे राधा रमण है, हमारे लिए हमारे गौर हरि है, हमारे लिए हमारे ठाकुर है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो जब मतलब महाप्रभु ने देखा कि भाई मेरी लक्ष्मी प्रिया की इलनेस से डेथ होने वाली है, तब कभी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं दिया उनको कुछ कि भाई हाँ, बिकॉज इट वाज हिज लीला, इट वाज एक्चुअली हिज लीला। लक्ष्मी प्रिया एंड विष्णु प्रिया, इफ यू सी दे आर द सेम। लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया कौन है, लक्ष्मी जी हर सेल्फ। विष्णु प्रिया कौन है, लक्ष्मी जी का एक नाम विष्णु प्रिया है। When you see, वो दोनों एक ही थी। It is just the two forms of लक्ष्मी। या फिर ऐसा नहीं किया कि भाई मैं क्योंकि because it was सची माता की इच्छा कि महाप्रभु की शादी हो, तो महाप्रभु ने 2 बार शादी की, एक तो वैदिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, एक बंगाली रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सची माता की इच्छा थी कि महाप्रभु शादी करें गृहस्थ जीवन में। जब उनके पिता जगन्नाथ मिश्र का गोलोक धाम में वास हुआ, सची माता वाज डिस्टॉर्टेड, सची माता वाज वेरी एजेड, क्योंकि उनके बड़े भाई नित्यानंद महाप्रभु वाज ओल्डर टू महाप्रभु अ लॉट। निमाई तो वाज लाइक अ वेरी यंग ब्रदर टू नित्यानंद महाप्रभु। नित्यानंद महाप्रभु इज द इनकार्नेशन ऑफ बलराम, बिकॉज ऑब्वियसली कृष्ण आएंगे तो बलराम को आना ही पड़ेगा। एंड महाप्रभु की वो लीला थी, ही वांटेड टू शो कि आप अगर गृहस्थ जीवन में भी हो तो हाउ यू कैन डू भक्ति। अगर आपको सीख लेनी है कि आपको जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, तो यू शुड सी महाप्रभु, हिम बीइंग अ गुड सन, हिम बीइंग अ गुड हस्बैंड, हिम बीइंग अ गुड मैन, virtuous man who is taking care of his mother,
ailing mother, a ailing widow mother. He is taking care of his wife, loving his wife to the utmost austerity, है ना, doing Krishna bhakti, earning well, teaching people to how to do Krishna bhakti, and then immersing himself into Krishna bhakti to an extent that he is crying in front of people कि Krishna 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 बोलो, Krishna बोलो, Krishna बोलो. There's an instance में महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, उनका जो आदेश है वो क्या है, सुनो सुनो हे नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा, करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गया, करह ए भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा. विच मीन्स कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हर जगह सर्वत्र मेरी आज्ञा को प्रकाश करो. इसको प्रकाश क्या करना है कि हर घर में, प्रति घरे घरे गया, हर घर में जाके क्या बोलना है, एक भिक्षा मांगनी. अब भिक्षा में क्या, अन्न धन पैसा नहीं, यू हैव टू गो टू एवरी हाउस एंड आस्क देम, एक चीज दे दो मुझे, क्या देना है, बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करो, कृष्ण का भजन करो. आई जस्ट वांट दिस. यू गो टू एवरी हाउस एंड यू आस्क फॉर दिस. सो महाप्रभु की कोई सांसारिक इच्छा नहीं जग रही उस समय. महाप्रभु एट द एज ऑफ 24-25 टेक संन्यास, लिविंग हिज मदर, लिविंग हिज वाइफ, डन. अब जब 24 से 53, 54, 56 इयर्स की एज तक जब महाप्रभु जगत में थे, नाउ ही शोज हाउ अ गुड सन्यासी शुड बी, हाउ अ गुड सन्यासी शुड बी, where he travels the world, not the world but travels around India, goes to South India, goes to Northern India, goes to Vrindavan, goes to Jagannath Puri, have darshans, katha, kirtan, you know, prachar, Krishna Krishna Krishna. मतलब bhakti movement, when we say the actual bhakti movement was started by Chaitanya Mahaprabhu himself. वरना रामानुजाचार्य ने तो इतना कुछ ऐसे, ठीक है उन्होंने ग्रंथ प्रकाशित किए, उन्होंने बहुत कुछ किया, बट जो भक्ति मूवमेंट, रनिंग फ्रॉम होम टू होम, रनिंग फ्रॉम डोर टू डोर, आस्किंग पीपल कृष्ण भजो कृष्ण भजो कृष्ण भजो भाई, दैट तो इज लाइक समथिंग दैट ओनली चैतन्य महाप्रभु डिड एंड ओनली हिज डिसाइपल्स डिड, है ना. नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं कि इफ यू वांट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा यू हैव टू वर्शिप राधा रानी. टू रीच टू राधा रानी यू हैव टू वर्शिप महाप्रभु, बट टू रीच महाप्रभु यू हैव टू गो थ्रू नित्याई. एंड निताई कौन है, दैट ही इज द मोस्ट दयालु. इन द फॉर्म ऑफ बलराम ही इज द मोस्ट एंग्रीएस्ट. कि व्हेन ही, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और वो ना दक्षिण यात्रा के लिए चले गए कि तीर्थ यात्रा में जाऊंगा मैं, आई विल नॉट फाइट. ही वेंट डाउन साउथ, एंड व्हेन ही वेंट डाउन साउथ देयर वाज अ पर्सन हु वाज डूइंग कथा करते करते बलराम जी आगे से गुजरे. बलराम जी ने देखा, उसने प्रणाम नहीं किया, बलराम जी ने उसकी हत्या कर दी. हाउ डेयर यू नॉट डू प्रणाम टू मी, आई एम बलराम महाशेष, हाउ डिडंट यू डू प्रणाम टू मी. इतना क्रोध कि प्रणाम नहीं किया तो वध कर दिया. वो बलराम जी जब निताई के स्वरूप में आते हैं तो जगाई मधाई नाम के दो पापी उनका सर फोड़ देते हैं, उनको खून आ जाता है. तो भी महाप्रभु जब क्रोध में आके महाप्रभु सुदर्शन बुलाते हैं, महाप्रभु को बोलते नहीं, आपने राधा रानी को वचन दिए कि अपना वध नहीं करोगे, कोई बात नहीं, मेरा सर फोड़ दिया, ठीक हो जाएगा, कल तक ठीक हो जाएगा, अभी औषधि लगाऊंगा, हल्दी लगाऊंगा, ठीक हो जाएगा, इनको प्रेमदान कर दो ना, कृष्ण प्रेम दे दो. ठीक है, इन्होंने मेरा सर फोड़ दिया, पर देखो देखो ये जो जगाई है जिसने मेरा सर फोड़ा, उसी का भाई मधाई उसको रोक रहा था मेरा सर फोड़ने के लिए. तो अच्छा आदमी है, भले ही दारू के नशे में खड़ा है बट अच्छा आदमी है. स्टॉप हिम, गिव हिम कृष्ण प्रेम, गिव हिम कृष्ण प्रेम. निताई तो सबसे मतलब नीचे स्तर के लोगों को, जैसे हमारे जैसे नीचे स्तर के लोगों को ना उठा उठा के लेके आते हैं महाप्रभु के पास कि लोग कृष्ण प्रेम दे दो, कृष्ण प्रेम दे दो. सो दिस गौड़ीय संप्रदाय, जब चैतन्य महाप्रभु आए तो महाप्रभु सॉ दैट वृंदावन इज नथिंग मोर देन अ जंगल. ही हैड अ हिम बीइंग कृष्णा. जब वो जगन्नाथपुरी में भी थे तो वो ना यमुना, जब वो समुद्र को देखते थे तो ही यूज्ड टू से यमुना 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 करके उसमें कूद जाते थे, और ना समुद्र में ना पानी के अंदर बैठे रहते थे 1-1, 2-2, 3-3 घंटे. उनके बहुत अंतरंग भक्त हैं, जैसे राय रामानंद, स्वरूप दामोदर राय, ये लोग ना उनको समुद्र से ना जालियां फेंक फेंक के निकाल के बाहर लेके आते थे, एज इफ दे आर फिशिंग फॉर महाप्रभु इन द समुद्र. बोट्स लेके जाते थे आगे तक और महाप्रभु को ना समुद्र से निकाल निकाल के बाहर लाते थे, देखते और महाप्रभु को जगाते थे. तो महाप्रभु जगा के रोने लग जाते थे जागते कि तुमने मुझे क्यों उठाया, मैं तो यमुना जी में लीला कर रहा था, मैं तो कृष्ण लीला का दर्शन. नाउ महाप्रभु, हिम बीइंग कृष्णा हिमसेल्फ, वो कहते हैं मैं तो एक गोपी स्वरूप में कृष्ण को, राधा रानी को लीला करते हुए देख रहा हूँ, and I am seeing how Krishna is, you know, dancing with Radharani, and I am serving their lotus feet. Why did you wake me up from that service?
जंगल से कहीं चलते हुए जा रहे एक पेड़ दिखा तो बोलते हैं अरे वृंदावन का वृक्ष है ये, तो उसको हृदय से लगा लेते थे और छोड़ते नहीं थे कि ये तो वृंदावन का वृक्ष है, आई डोंट वांट टू लीव इट, दिस यू आर सो लकी दैट यू आर सर्विंग कृष्णा, कृष्णा कम्स एंड सिट अंडर यू, तुम तो वृंदावन के वृक्ष हो। अगर कोई पेड़ के ऊपर फल लगे और हल्का सा झुक जाए ना, कोई नारियल का पेड़, बिकॉज व्हेन यू गो टू जगन्नाथपुरी इट इज ऑब्वियसली कोस्टल रीजन, सो व्हेन यू गो टू कोस्टल रीजन देयर आर ऑब्वियसली कोकोनट ट्रीज, कोकोनट लगने के बाद पेड़ थोड़ा झुक जाता है, व्हेन वो झुक जाता है तो वो उस पेड़ को देख के ये वृंदावन की आदमी क्या बोलते हैं, अरे देखो देखो ये पेड़ भी कृष्ण को प्रणाम करने के लिए झुका है, जगन्नाथ की तरफ झुका हुआ है, ये तो वो करने के लिए। महाप्रभु कई बार इस अवस्था में आ जाते थे कि ना महाप्रभु व्हेन ही इज सिटिंग आउटसाइड जगन्नाथ टेम्पल, इतना ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम, इतना ज्यादा रोने लग जाते थे कि उनके आंसुओं से नाला बहने लग जाता था आंसुओं का, जो जाके समुद्र में मिलता था। एंड महाप्रभु देयर इज अ टेम्पल स्टिल, द गंभीरा कक्ष, जिसमें महाप्रभु ने अपने द लास्ट 12 years ऑफ महाप्रभु, which is also called the गंभीरा का समय, which is called the गंभीरा का समय, is also the time when महाप्रभु 6x3 के कमरे में रह के used to cry for कृष्ण, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण करके वो रोते थे। एंड फर्दर कमिंग महाप्रभु के 6 major disciples हुए who re-established वृंदावन, जिनको आदेश दिया था इसकी बात, ये जो रीस्टैब्लिशमेंट किया इन्होंने, हाँ हाँ इसकी बात अपन एक अगले एपिसोड में करेंगे। उसका कारण ये है, बहुत अच्छा हो गया है मतलब ये हो गया ना, ये वाला चैतन्य वाला तो हो गया ना पूरा, थोड़ा सा बाकी हाँ बताओ। सो महाप्रभु had 6 major disciples एंड ऑल्सो हम पंच तत्व कहते हैं, दैट इज चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित एंड अद्वैताचार्य। So Advaitacharya is like a very different character here. Advaitacharya is like thrice the age of Mahaprabhu. When Mahaprabhu was born, Advaitacharya was in his 40s. Okay. And Advaitacharya is the reason that Mahaprabhu come to this world. Why? Because उस समय बंगाल में क्या था, बलि प्रथा इतना ज्यादा प्रगाढ़ था, बलि प्रथा इतना ज्यादा, people were बस ऐसे जैसे वो नहीं होते मांगलिक है, पेड़ से शादी करा दो, कुत्ते से शादी करा दो, बिल्ली से शादी करवा दो, कुत्ते और बिल्ली की शादी करवा दो। दिस वाज हैपनिंग इन इंडिया, दिस वाज हैपनिंग इन बंगाल, भक्ति वाज डेमोलिशिंग। उस समय अद्वैताचार्य ने, कृष्णा हैज वंस सेड कि अगर कोई मुझे गंगाजल और तुलसी शालिग्राम पे अर्पण करके मेरा चिंतन करेगा, मुझे ना अपने दिल से पुकारेगा ना, तो आई विल ऑब्वियसली कम। सो व्हेन अद्वैताचार्य तुलसी शालिग्राम पे ना गंगा और तुलसी अर्पित करके, चंदन अर्पित करके ना कृष्ण का स्मरण करते हैं ना, एकदम हृदय से स्मरण करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में कृष्ण को आना पड़ता है टू रीएस्टैब्लिश भक्ति, राग मार्ग भक्ति को वापस प्रकट करने के लिए। एंड इवन दैट टाइम द गौड़ीय संप्रदाय was actually, the Brahma Madhav Sampradaya was actually dying as in it was taking his last breath. So Advaitacharya, he is called the incarnation of Vishnu and Shiva together. Nityananda Mahaprabhu, we know he is Balarama. Mahaprabhu, Radha and Krishna Samrit Swarup, but then Gadadhar Pandit is also called as Radharani Swarup, Radharani ka avatar, and Shrivas Pandit is Narada Muni. So these are Panchatattva. पंचतत्व कौन है? जब हम माला भी करते हैं तो हम सुमेरु पे जो टॉप मोस्ट बीट होता है, वी डू द प्रणाम मंत्र ऑफ दिस पंचतत्व, दैट इज जय श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्णा हु कम्स अस महाप्रभु चैतन्य, प्रभु नित्यानंदा, his भाई और द कंसोर्ट दैट इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, हु इज डूइंग प्रचार ऑन हिज बिहाफ, दैट इज प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता, गदाधर, श्रीवास आदि, जो कौन है? गौर भक्त वृंद है। और हम सारे भक्तों को प्रणाम करके आई प्रे टू यू दैट जब मैं ये माला कर रहा हूँ, मेरे से अगर गलती हो जाए, मेरे से अगर कोई चीज छूट जाए, कोई भी वर्ड मैं गलती भी बोल दूं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे की जगह हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे भी बोल दूं, एक कृष्ण नाम गलत बोल दूं, तो भी मेरे जितने भी अपराध हैं वो आपके चरणों में खत्म। यू प्लीज गिव मी पावर टू डू दिस माला। So that is our Panchatattva. And then Mahaprabhu had 6 major disciples.